नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो। आज हम बैंक निफ्टी में ये तीसरा ट्रेड कर रहे हैं और छोटा सा कैपिटल से कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे अपने प्रॉफिट को छोटे छोटे कैपिटल से छोटे छोटे प्रॉफिट को इकट्ठा करके बड़ा किया जाता है। तो देखते हैं कि हमने बैंक निफ्टी में अभी अभी एक ट्रेड लिया है, कुछ सोच के लिया है, जिसमें ये मेरा तीसरा ट्रेड है और मैंने इसमें यूज़ किया है सिर्फ 1500 रुपया। और 1500 रुपये से एक लॉजिक बना लीजिए आप लोग। लॉजिक का मतलब ये होता है कि शुरुआत में अगर आप 1 लाट 2 लाट 3 लाट से ट्रेड किए हैं, आपको प्रॉफिट मिल गया है, तो जब सेकेंड ट्रेड करेंगे ना तो उसकी आधी क्वांटिटी से करेंगे। जो थर्ड ट्रेड करेंगे उससे भी कम क्वांटिटी से करेंगे। अगर मान लीजिए आप 1 लाट से ही प्ले करते हैं तो 1 लाट, अब आप कहेंगे सर 1 लाट से मैं करता हूँ, मैं क्या कम करूँगा। बिल्कुल कम करेंगे। अगर 1 लाट आप इन द मनी का ट्रेड किए हैं जिसमें आपको प्रॉफिट मिल चुका है 800 900 1000 रुपया जो भी मिल चुका है, नेक्स्ट आप ट्रेड करेंगे उस प्रीमियम से कम वाले प्रीमियम का। मतलब पहला ट्रेड अगर आपका 5000 रुपये से था तो सेकेंड ट्रेड आपका 4000 रुपये 3500 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से मैनेज होती रहती है। देखिए ये ट्रेड हुआ है और ये प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट मेरा चल रहा है। तो फिर अगर थर्ड ट्रेड करेंगे ना तो अगर 3500 से ट्रेड किए हैं तो फिर आ जाइए 3000-2500 से ट्रेड कीजिए। धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइजिंग को घटाते जाइए। घटाते जाएंगे ना तो क्या होगा कि जो भी आपकी साइकोलॉजी, जो भी आपकी सोच बनी होगी कि मुझे ट्रेड में इतना मिल जाए। फर्स्ट ट्रेड में 800 मिला, सेकंड में 500 600 लीजिए, थर्ड में लीजिए 300 400, चौथा भी मारना हो तो लीजिए 200-250 प्रॉफिट मिल जाए, निकल जाइए। 3 ट्रेड का एक सूत्र बनाइए इस छोटे से कैपिटल में। जो ये आईडी है इसमें सिर्फ 2800 रुपया ऐड किया गया है। अभी आपको हम लास्ट में दिखाएंगे कि 2800 रुपये से कैसे इसको 20 दिन में इंक्रीज़ करके कितना बनाया गया है। और कल भी आप, इसलिए मैं लाइव आपको दिखाता हूँ ये सब बातें कि छोटे से अकाउंट को कैसे बड़ा करके ग्रो करके बड़ा किया जाता है। आपके आंखों के सामने आप खुद समझते रहेंगे, देखते रहेंगे। बस आपका व्यू होना चाहिए कि जहाँ से ट्रेड लें अपना रिस्क एक मेंटेन करके रखें कि वाई मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सी बाइंग कर रहा हूँ या पी बाइंग कर रहा हूँ तो मेरा रीज़न क्या है। अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, अगर मुझे लॉस होना शुरू होगा तो मैं कहाँ तक वेट करूँगा। सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि मैं कहाँ तक वेट करूँगा। अगर एक बार आप डिसाइड कर लिए ना कि मुझे यहाँ तक ये मेरी एंट्री है, यहाँ तक का मेरा एसएल है, अब पीनल नहीं देखेंगे, चार्ट पे दिमाग लगा के बैठे हैं पीनल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझसे मतलब नहीं। लो कटता है तो एसएल, टारगेट मिलता है तो एग्ज़िट। टारगेट के बाद भी कोई अलग से टारगेट का वेट नहीं करेंगे, नहीं जाएगा और जाएगा नहीं। एकदम रूल बाय रूल चलिए। 3 ट्रेड 4 ट्रेड पर डे मारिए और देखिए कैसे आपका पैसा ग्रो करता है। एक 2800 रुपया आज ये 18-20 हज़ार रुपया बन चुका है 20 दिन में। किस बेस पे। और लगातार मैं लाइव भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। आज ये तीसरा चौथा दिन होगा शायद लाइव का। प्ले लिस्ट में होगा, वीडियो देख लेंगे आप लोग चाहें तो। मैं इसी में लाइव वीडियो शूट करता हूँ दिखाने के लिए कि देखिए छोटे कैपिटल से कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इस छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे किया जा सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस 2800 के कैपिटल को 2,80,000 दिखाऊंगा और वो भी चेक करवा के दिखा दूंगा कि इसे मैंने एक पैसा कहीं से और नहीं ऐड किया है। पूरा डिटेल दूंगा, समय का इंतज़ार कीजिए। और बहुत ही कम समय में दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे ही 20,000 से 25,000 इसका कैपिटल पूरा होगा ना, उसके बाद एकदम डिसिप्लिन से डिस्प्ले करते हुए लॉट साइज वही रहेगी, बस प्रीमियम साइज बढ़ जाएगी। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 20 दिन 40 दिन लगातार एक एक लॉट से चल लीजिए। फिर पहले आप तो एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए कि 21 दिन में मेरा एसएल कितने दिन का होता है, कितने दिन में प्रॉफिट रहता हूँ, कितने दिन में लॉस रहता हूँ। जिस दिन एक वीक में, एक सप्ताह में आप ग्रीन में निकल गए, चाहे वो 100 रुपया ही रह गया,
अगले दिन आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा निकल के आएगी ना, आपके सामने पैसे की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस 5 दिन में, एक वीक में आपको एक दिन भी रेड नहीं क्लोज करना है मार्केट को। अब अगर आप एक ट्रेड मारते हैं, आपका 300, 400, 500 प्रॉफिट मिल गया, आपके दिमाग में बैठेगा कि नहीं भाई मैंने 3000, 4000 रुपये यूज किया था, एक ट्रेड मारे हैं 500 मिल गया। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिए, मत कीजिए ट्रेड। ज़रूरी नहीं है, जितना कम ट्रेड करेंगे उतना ही प्रॉफिटेबल रहेंगे आप। ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा ट्रेड मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे तब तक मैं ट्रेड करता हूँ, तब तक नहीं छोड़ता। कल के दिन में मैं अपने पर्सनल अकाउंट में 28 ट्रेड किया था, पता नहीं क्या रीज़न था। 28 ट्रेड किया था, और पहले तो मान लीजिए बड़ी क्वांटिटी थी, उसके बाद मैं टोटल क्वांटिटी को घटा के 2 लाट कर दिया, और 2 लाट से मैं सिर्फ एक रीज़न दिमाग में बैठा लिया था कि 700 प्रॉफिट मिलेगा काट दूंगा, 700 लॉस मिलेगा काट दूंगा। 28 ट्रेड मैंने किया था, मेरा 28 ट्रेड में लास्ट में एक एसएल हुआ 700 का, तब मैं बाहर निकला था। तो ये लॉजिक होती है। ओवर ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट में है तो करते रहिए ट्रेड ना, एक छोटा सा ऐसा हो जाए निकल जाइए, बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। ये भी तो लॉजिक हो सकती है ना। जब एंट्री पॉइंट बनती है तो एंट्री कीजिए। वैसे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यूज करता हूँ, और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग देखे होंगे कि एक दिन में 5 से 7 ट्रेड मिल जाते हैं। 5 तो निश्चित मिल जाता है प्रॉफिटेबल, इसमें एसएल नहीं हो सकता। अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे पता नहीं। दिखने पर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ले लेता हूँ ना, दिखने पे ट्रेड लेना बंद कर दीजिए बस। सॉरी, लगने पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए, दिखने पे ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। जब बनेगा तब करूँगा, नहीं बनेगा नहीं करूँगा। एक दिन सोच के बैठ जाइए कि अगर ये मॉर्निंग स्टार बना है, हाई कटेगा तभी एंट्री करूँगा, लो कटेगा तो एंट्री, अगर जब तक हाई नहीं कटा है मैं एंट्री। आपको क्या लगता है कि मॉर्निंग स्टार तो बन गया, अब यहाँ से बाइंग कर लेते हैं? अरे यार उसका एंट्री तो बनने दो। अगर मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड कर रहे हो तो अगर एक बार आजमा के देख लो कि उसका हाई नहीं कटा, एंट्री कर लियो, वहीं से खींच देगा नीचे ना, तो आपको अजीब सा फील होगा, अरे यार मैं तो बच गया, तो एक एसएल और जाता। जब छोटा छोटा एसएल आप देना मार्केट को सीख गए और छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना सीख गए, वो आप जान लीजिए कि उस दिन से आपका इतिहास बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको 2800, 5000, 10,000, 20,000 की कैपिटल भी उस जगह पर ले जाके खड़ा कर सकती है ना, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते। फिलहाल सब कहने की बातें हैं और इम्प्लीमेंट करने की बातें हैं, और रियल में करने की बातें में आपको नियम बनाने चलना पड़ता है। वो इतने आसानी से अभी आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको 1-2 साल का अनुभव लगेगा, मेहनत लगेगी। जो भी लोग चैनल पे नए हों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई देखने का एक थंबनेल क्या कहते हैं, थम्स अप दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता, लाइक का बटन दबा दिया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिल जाता है। और जिन भाई बंधुओं के पास डीमैट अकाउंट ना हो ना, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप स्टॉक का लिंक होगा, उस लिंक से अकाउंट खुलवा लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अकाउंट खुलने के बाद आईडी पासवर्ड मुझे मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा। आईडी पासवर्ड मैसेज करने का मतलब ये होता है कि वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा कि आपका अकाउंट खुल गया है, मैं चेक करवा लूँगा और फिर मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो ऐसे ही बने रहिए, देखिए कैसे प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा था, कैसे लॉस दिखाई पड़ना शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग एक आग है, जलना तो पड़ेगा, रास्ते कठिन है पर चलना तो पड़ेगा। एक बार आग से आप खेलना सीख गए ना, तो आग के उस पार वो जन्नत मिलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। फिलहाल देखते हैं हम लोग का टारगेट कहाँ तक मिल सकता है। जहाँ पे आप ट्रेड लिए हैं, एक अजीब सी आपको अच्छी चीज़ बता देता हूँ। जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर 10 से 15, 20 मिनट में, 25 मिनट में आपका टारगेट मिल जाता है, ये प्रो टिप्स है, नोट कर लीजिए कहीं पे। जहाँ पे ट्रेड लेते हैं 15 से 20, 25 मिनट में, 4, 5, 6 कैंडल में 3 मिनट की, अगर टारगेट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है।
अगर इस बीच मार्केट कहीं जाके फंस गई, 20-25 मिनट बिताना शुरू कर दी, तुरंत प्रॉफिट हो या लॉस उसमें निकल जाना ही उचित होता है। जैसे ब्रेक इवन मिले निकल जाना चाहिए। अभी देखिए मेरे सामने भी ये कंडीशन बन रही है, कभी 250-300 प्रॉफिट चल रहा था, अब मुझे लगता है पोजीशन काटना पड़ जाएगा, क्योंकि अब मैं माइनस भी देख चुका हूँ और 250-300 मिल रहा था, मेरा 1800-1900 का टारगेट पूरा हो चुका था। लेकिन देखिए यही तो होता है, बातें करते करते भूल गए। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, तो चार्ट को एक बार देख लेते हैं क्या बता रहा है। चार्ट तो बता रहा है कि मैं यहाँ से एक बड़ी सी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है, उसी का डर है मुझे। अगर इसका हाई निकल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर लो की तरफ बढ़ेगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा पोजीशन से, ब्रेक इवन पे ही निकल जाऊंगा बगैर कुछ सोचे। छोटे से कैपिटल को पर डे, पहले मैंने इसमें शुरू किया था 500-500, 300-300, 700, 500 ज़्यादा मैंने बुक किया था एक दिन में। एक ट्रेड मार देते थे, हो जाता था, बंद कर देते थे। जब धीरे धीरे ये 8-9 हज़ार पहुँचा, हमने कहा साला कैसे 8-9 हज़ार हो गया। फिर सोचा अच्छा, जब ये 4 गुना हो गया तब मैंने इसमें ध्यान देना शुरू किया। अब मैं इसमें 3 ट्रेड करता हूँ, तीसरा ट्रेड है, आप लोग देख लीजिए। और कल भी शायद हम दिखाए थे, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट था। उसमें मेरे 5 ट्रेड हो गए थे और 5 में लास्ट में 5 हो गए थे, उसमें 2600 का प्रॉफिट था। एक एसएल हुआ था 350 का, ट्रेड बंद कर दिए थे। अब यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे के साइड जा सकती है। तो ब्रेक इवन में ब्रोकरेज चार्ज के साथ ही एक बार निकल जाते हैं, फिर देखेंगे कि अगर कुछ मिलेगा तो एंट्री करेंगे या फिर छोड़ देंगे। 3 ट्रेड बहुत है, अगर 3 ट्रेड में मेरा 150 रुपया ब्रोकरेज चार्ज भी निकल जाएगा तभी मुझे 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो उम्मीद है कि कल के दिन में ये 18 और 19 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगा मेरा कैपिटल। ये जैसे ही 20 हज़ार ये पूरा करेगा तब इसमें क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करेंगे, डीप इन द मनी का कॉल उठाएंगे, तब जो प्रॉफिट ये 1500-1800 का टारगेट चल रहा है मेरा टारगेट 1500 का है एक दिन का। कितने में कैपिटल तो हो गया है 18,000 के आसपास, 17,700 कितना है, लेकिन मैं यूज़ कितना करता हूँ वो मायने रखता है। निकल जाते हैं पहले, रुकिए, ये फंसा के बैठा है। चलिए, मिला 70-80 रुपया। टोटल प्रॉफिट हम लोग कितना हो चुका है, 1700 के आसपास। अब ये चार्ट है, देखिए ये बार बार ट्रैपिंग जोन कर रहा था ना, इसलिए हम निकल गए। जहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे ट्रेड लेने, देखिए अब ये नीचे आ सकता है इतना, यहाँ तक के लिए, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। और बेरिश इनगल्फिंग बन जाती है तो ये खतरा कर जाती है। मेरा कॉल की पोजीशन थी तो मुझे निकलना ही ठीक लगा। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बाइंग बनती तो है लेकिन नहीं करेंगे, 3 ट्रेड बहुत इनफ। चार्ट में तो कुछ दिखाई पड़ रहा है लेकिन ज़्यादा सोचेंगे तो ट्रैप कर लेगा। चलिए, मोबाइल से ही ट्रेड कर रहा हूँ मैं। आज का भी दिन मेरे ऑफिस में मिला था, लेकिन 1-2 घंटे ही मिला था, तब तक मैं ये ट्रेड कर चुका था। और चलिए, इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। ये आपका प्रॉफिट है 1700 के नियर अबाउट, 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो धीरे धीरे 3 ट्रेड बहुत है। एंड करते हैं आज के डे को, एंड ऑफ डे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैपिटल आप लोगों को दिखा दूं, कितना छोटा सा कैपिटल है। 2800 से कहाँ पे पहुँचे हैं हम, ये आप लोग देख लीजिए।
और कल भी ऐड होगा। ये है हमारा कैपिटल, क्योंकि 2800 से ये पहुंचा है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सीखते रहें। सिर्फ 2800 से ये कैपिटल पहुंचा है 17,700, वो भी 20 डेज ओनली, 20 दिन में। अब मैं इसे आप लोगों को दिखाऊंगा 2 से 3 महीने के अंदर। 28,000 है ना, 1 जीरो और बढ़ा देंगे उसमें, 2-3 महीने में दिखा देंगे। और यही सब कुछ रहेगा, ऐसे ही लाइव चलता रहेगा। ओके, डन, थैंक